Hello students, today we are going to start the second chapter of this semester, that is longitude and the latitudes. In this chapter we are going to discuss about the lines that are present on our earth, which kind of that are lines, and we know the our earth is a sphere and some imaginary lines, some horizontal and the vertical lines present on the earth. So let's start. For a very long time, people believed that Earth was flat. However, the scholars like Plato, Pythagoras, and many others believed that the Earth was spherical in shape. According to their observation, the Earth was not flat as the movement of the sun varied, and it was possible to see the greater distance when the sailor climbed on the mast or the people climbed higher altitude. बहुत टाइम पहले ये माना जाता था कि जो हमारा अर्थ है वो स्फेरिकल शेप में नहीं है बल्कि फ्लैटेड है, यानी कि चपटी है। हमारी जो धरती की सतह है वो चपटी है, वो गोल नहीं है। बट कुछ साइंटिस्ट जैसे कि प्लूटो, पाइथागोरस और कुछ और भी थे जिन्होंने ये प्रूफ किया कि जो हमारा जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप में है। कुछ ऑब्जर्वेशंस के थ्रू ये पता लगा कि जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं बल्कि स्फेरिकल शेप में है। जैसे कि हम सन की जो मूवमेंट है उसमें वेरिएशन होती रहती हैं, और ये माना जाता था कि जो सेलियर्स हैं वो क्लिम्ड करते हैं किसी हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटर डिस्टेंस को देख सकते हैं उसके ऊपर चढ़ के, यानी कि किसी बहुत बहुत बड़ी ऊंचाई के ऊपर चढ़ के। सेलियर्स यहाँ पर है, सेलियर्स का मतलब है यहाँ पर जहाजी, और हम कह सकते हैं कोई सी मैन जो किसी भी ऊंचाई के ऊपर चढ़ के बहुत दूर तक का डिस्टेंस दूरी देख सकते थे। इन द 16th century, a Portuguese explorer, Ferdinand Magellan, set on the expedition. He started his journey from the Seville, Spain in 1519. Though he died on the way, the Vioga was completed by his second in command. जो प्रोटोग्यूज एक्सप्लोरर थे उन्होंने एक एक्सपेक्टेशन दी कि वो जब उन्होंने अपनी जो जर्नी थी, जो अपनी यात्रा थी, वो शुरू की थी स्पेन में सेवलाइन के अंदर 1519 में, और उन्होंने मरने से पहले अपनी एक वियोगा यहाँ पे है जल यात्रा, अपनी एक जल यात्रा कंप्लीट की सेकंड कमांड के अंदर। जुआन सेबेस्टियन इक्लोनो इन 1522 was the later reached the Seville and proved by his circumnavigation that the earth was spherical in shape. और जो सेकंड थे जुवेन सेबेस्टियन इक्लोनो, उन्होंने 1522 के अंदर ये वहाँ पे जब पहुँचे सेवल लाइन के अंदर उनके बाद में, तो उन्होंने ये प्रूव कर दिया संसार जल यात्रा के दौरान। सरकम नेविगेशन का मतलब यहाँ पे है संसारिक जल यात्रा। उसके बाद में उनको ये मतलब कि उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो हमारी अर्थ है वो फ्लैटेड नहीं है, स्फेरिकल इन शेप है। Subsequently, the advent of the modern science, it was proved that Earth is shaped like an orange. It means that shape of the Earth's sphere, but slightly flattened at the top and at the bottom. बाद में मॉडर्न साइंस ने ये प्रूव किया कि जो हमारी अर्थ है टॉप से और बॉटम से स्लाइटली सी फ्लैटेंड है, ज़्यादा फ्लैटेंड नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी चपटी है अपनी धुरा के ऊपर। बाकी का जो पूरा जो शेप है अर्थ का वो स्फेरिकल शेप है। नेक्स्ट, लोकेटिंग पोजीशंस ऑन द अर्थ। वी नो दैट अर्थ इज continuously rotating on its axis as well as simultaneously orbiting the sun. Then how do we mark all the stationary or moving things on the surface of the earth? यहाँ पे ये है कि जो जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है सन के अराउंड कॉन्टिन्यूसली रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के ऊपर, तो हम इस तरीके से कैसे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट सभी स्टेशनरी और मूविंग थिंग्स को मार्क कर सकते हैं, यानी कि नोट डाउन कर सकते हैं उनको। When we have to go somewhere, we take the help of the map, but the earth is too big. So how can we draw a map on it? This was a question which puzzled
the researchers, scholars, and the viewers for a long time. Then they came up with the idea of the mapping the world with the grid lines. Let us now learn how they did. हम अगर हमें कहीं भी जाना होता है, यानी कि हमें कहीं भी कोई भी प्लेस के ऊपर जब जाते हैं तो हम हेल्प लेते हैं मैप की। हम नक्शे की मैप लेते हैं जिसके ऊपर हमारे पूरे अर्थ का जो सरफेस है वहाँ पे ड्रॉ किया हुआ होता है, जिसके कारण हमें हर एक चीज़ का पता लग जाता है, हर प्लेस की पोजीशन, उसका लोकेशन पता लग जाता है। पर जो हमारा अर्थ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और एक मैप जो होता है बहुत छोटा होता है। तो इस तरीके से सारे के सारे अर्थ को मैप के ऊपर लेके आना, ये बहुत टाइम के लिए बहुत ज़्यादा पजलिंग रहा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहा सभी के लिए, सभी रिसर्चर्स के लिए, सभी स्कॉलर्स, व्यूअर्स, जल यात्रियों के लिए जो इसके ऊपर काम करते थे कि किस तरीके से सारी की सारी अर्थ को एक मैप के ऊपर लेके आया जाए। और जिसी के बाद में ये मैप ग्रिडिंग का एक आइडिया वहाँ से मिला कि मैप के सारे अर्थ को, सारी की सारी अर्थ की जो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो सभी चीज़ें हैं लोकेट करती हैं, सारे के सारे उनको मैप के ऊपर लोकेट किया जाए कि जिस तरीके से हर किसी को आसानी हो किसी पोजीशन को लोकेट करने के लिए, कहीं किसी के डायरेक्शन को लोकेट करने के लिए, विद द हेल्प ऑफ द ग्रिड लाइंस। जो हम देखते हैं मैप के ऊपर जो जाल बिछा होता है, लाइंस का जो जाल बिछा होता है उसको ग्रिड लाइंस बोलते हैं। उसकी हेल्प की वजह से हम किसी भी पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं, कहीं किसी भी डायरेक्शन में हम जा सकते हैं, किसी जगह की लोकेशन पता कर सकते हैं, हम किसी कॉन्टिनेंट की, ओशंस की शेप, साइज, सब कुछ उसके बारे में हम पता कर सकते हैं।